Hello students, today we will start our exercise 1.1 class 10th math express as a product of its prime factors। लास्ट वीडियो में हमने HCF LCM और उसका वेरिफिकेशन का जो फार्मूला था HCF इंटू LCM इक्वल टू P इंटू Q वो डिस्कस किया था। और उससे लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक दैट एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम, यानी कि हर एक कंपोजिट नंबर को उसके प्राइम फैक्टर की प्रोडक्ट में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड अब हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट होगी। तो सिंपल क्वेश्चन है स्टार्टिंग के, लास्ट के जो थर्ड फोर्थ पार्ट है थोड़ा सा लेंथी दे रखा है, फिफ्थ पार्ट तो पहले हम जूनियर क्लासेस में कर चुके हैं ये क्वेश्चन, तो दोबारा से एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट इज अवर 140 को एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर हमने एक्सप्रेस कर रहे हैं, यानी कि इसके प्राइम फैक्टर क्या बनेंगे। तो स्टूडेंट एक सिंपल सा रूल है, जब भी आपने किसी नंबर के फैक्टराइजेशन करनी है तो सबसे लीस्ट प्राइम नंबर लेके चलना है आपने, उसमें जो सबसे लीस्ट प्राइम नंबर उसमें यूज हो सकता है। ठीक है, तो इसमें सबसे लीस्ट प्राइम नंबर 2 होगा, वैसे भी 2 लीस्ट प्राइम नंबर ही होते हैं। तो 2 7 14 और 0 एज इट इज आया। अगेन ये 2 से डिवाइड होगा, 2 3 6, 2 5 10। अब लास्ट में ऑर्डर नंबर 5 आ गया, तो किससे डिवाइड होगा ये 5 से, 5 7 और 7 1 तो हमारे पास आ गया 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। तो ये इसकी पावर 1 1 है 2 की, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 रेज़ टू पावर 2 5 इंटू 7। तो ये हमारी प्राइम फैक्टराइजेशन आ गई, ये हमारा कंपोजिट नंबर था और ये इसके प्राइम फैक्टर आ गए। क्या क्या आए हमारे पास प्राइम फैक्टर 2 5 एंड 7। क्लियर। इसके बाद हमारा सेकंड पार्ट है 156। सेकंड पार्ट इज 156। इसमें अगेन इवन नंबर आ रहा है लास्ट में, तो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर हम क्या लेके चलेंगे 2। तो 2 7 15, 1 कैरी किया तो 2 8 16। फिर इसमें 2 आया, 2 3 6 और 2 9 18। अब 9 आया लास्ट में, तो इनका सम 12 बनता है, तो हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे। 3 1 3 3 13 प्राइम नंबर आ गया, तो 13 1 13। तो 156 कैन बी एक्सप्रेस एज 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। तो ये बना 2 रेज़ टू पावर 2 3 इंटू 13। तो 156 को हमने एक्सप्रेस कर दिया एज ए 2 रेज़ टू पावर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13 इसके प्राइम फैक्टर में। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है स्टार्टिंग में, सारे एक्सरसाइज भी वैसे सिंपल ही है ये। और अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3825। 3825। ठीक है, अब लास्ट में इसके 5 आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये 5 से तो डिविजिबल होगा, दैट नंबर विल बी डिविजिबल है 5। बट मैंने कहा है कि सबसे लीस्ट नंबर से हमने स्टार्टिंग करनी है, तो 2 से तो डिविजिबल है नहीं, तो उसके बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है 3 आता है। तो पहले 3 से चेक कर लेते हैं। What is the rule for divisibility of 3? We add all the numbers. If the sum of these number will divide by 3, then that number will divide by 3 also. ठीक है, तो इसमें 3 + 8 11 और 2 13, 13 + 5 18। तो 18 3 की टेबल में आता है, तो इट मीन्स ये कंप्लीट नंबर जो है 3 से डिविजिबल हो जाएगा। तो 3 से करते हैं हम इसमें। 3 1 3, 3 2 6, 2 कैरी किया तो 22 बना, 3 7 21, 15 आया, तो 3 5 15। ठीक है, 5 आया लास्ट में। एक बार फिर इसमें 3 की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। 1 और 2 3, 3 + 7 10, 10 और 5 15। 15 3 की टेबल में आता है, तो अगेन ये 3 से डिविजिबल होगा। 3 4 12, 3 2 6 और 3 5 15। दोबारा चेक कर लेते हैं इसको। 4 + 2 6, 6 और 5 11। 11 3 की टेबल में नहीं आता, तो फिर हम इसको अब किससे करेंगे 5 से। 5 8 40 और 5 5 25। अगेन इसको 5 से करेंगे। 5 1 5
और 3 कैरी किया इधर, तो 5 7 जा 35। अब 17 तो अपने आप में प्राइम नंबर है, तो ये किससे डिविजिबल होगा, खुद से डिविजिबल होगा। प्राइम नंबर हमने किए थे अच्छी तरह। तो व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ 3 8 2 5 इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। तो दिस कैन बी रिटन एज 3 रेज टू पावर 2, 5 रेज टू पावर 2 एंड 17। 3 2 टाइम्स है ना, तो इसकी पावर ऐड होके 2 बन गई। 5 भी 2 टाइम्स है तो इसकी पावर ऐड होके 2 बन गई। ये भी आंसर लिख सकते हो आप, बट ये हमें आगे इस टाइप से हमें यूज करना है एलसीएम एचसीएफ के लिए, तो इसलिए मैं इसको पावर में शो करके दिखा रहा हूँ। क्लियर हो गए तीनों क्वेश्चन, सिंपल थे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन हल्का सा उन्होंने थोड़ा लेंथी किया है 10th के लेवल के अकॉर्डिंग। ये तो जस्ट एक रिवीजन के लिए थे क्वेश्चन, पहले भी हम कर चुके हैं इन क्वेश्चंस को। तो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जो 4th पार्ट है 5 0 5। तो लास्ट में 5 आ रहा है, ऑब्वियसली 5 से डिविजिबल होगा, बट इसमें हम क्या करेंगे, पहले इसको 3 से डिविजिबिलिटी चेक कर लेते हैं। 5 + 5 10, और 0 का तो कोई मीनिंग ही नहीं है सम में, तो 10 तो डिविजिबल है नहीं, तो हम किससे स्टार्टिंग करेंगे, 5 से। 5 1 जा 5, 0 एज इट इज आया, 5 1 जा 5, ठीक है। अब 1 आया लास्ट में, तो 3 से तो हम जाएंगे नहीं, अब हम 7 से डिविजिबल करके देखेंगे इसको कि 7 से डिविजिबल है या नहीं है। 7 1 जा 7, 3 कैरी किया इधर, तो 30 बन गया। 3 4 जा 30, तो 7 4 जा 28, तो 30 में से 28 माइनस किया तो कितना बना, 21, तो 7 3 जा 21, ठीक है। अब अगेन इसको हम 1 4 3 है, 7 से तो डिविजिबल है नहीं, 8 9 से तो वैसे डिविजिबल नहीं होगा, 10 से तो नहीं होगा, फिर हम इससे चेक करेंगे 11 से। 11 1 जा 11, 3 कैरी किया उधर, तो 33 बना, तो यह आया 13। 13 अगेन इज ए प्राइम नंबर, तो यह आया 13 1 जा 13। तो व्हाट आर द फैक्टर ऑफ 5 0 5 इक्वल टू 5 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13। ऑल दीज आर प्राइम नंबर, तो इनको हम एज इट इज ही लिखेंगे, क्योंकि इसमें कुछ भी आपस में पावर में कुछ नहीं बन सकता, क्योंकि सारे यूनिक हैं इसमें। क्लियर हो गया। एंड अवर लास्ट पार्ट ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन इज 7 4 2 9। ये थोड़ा सा 10th के लेवल का क्वेश्चन दे दिया उन्होंने। 7 4 2 9, तो हम कैसे चेक करेंगे इसकी डिविजिबिलिटी के रूल, एट ए टाइम तो हमें कुछ पता लग नहीं सकता। तो सबसे पहले लास्ट नंबर चेक करते हैं, व्हाट विच नंबर इज एट यूनिट प्लेस, ओड नंबर। 9 ओड नंबर होता है ना, तो ये कभी भी इवन नंबर की टेबल में नहीं आएगा। 2 4 6 8 10 12, इन 2 की टेबल में जितने भी नंबर आते हैं उन सब की जो टेबल है उसमें ये नंबर नहीं आएगा। यानी कि एक टेंशन तो हमारी खत्म हो गई कि हम इवन नंबर की टेबल यूज नहीं करेंगे। उसके बाद 5 की टेबल में भी नहीं आ सकता, क्योंकि 5 में या तो 0 आता है लास्ट में या 5 आता है। जितने भी 5 के मल्टीपल हैं उसमें 0 आएगा या लास्ट में या 5 आएगा, तो 5 की भी टेंशन खत्म। तो अब हम 3 से चेक करते हैं इसको। 3 का डिविजिबिलिटी रूल हमें पता है कि इनको ऐड करें, 7 और 4 11, 11 और 2 13, 13 और 9 22, 22 3 से डिविजिबल नहीं है, तो हम 3 से नहीं करेंगे इसको। 4 से कर नहीं सकते, 5 से वैसे नहीं होगा। 6 फिर इवन नंबर आ गया, तो हम एक बार 7 से इसको डिवाइड करके देखते हैं। 7 1 जा ये 0 आया, 7 6 जा 42। देखो स्टूडेंट, डिविजिबिलिटी के रूल तो हर एक नंबर के कुछ ना कुछ हैं, बट अगर उनके याद करोगे तो फिर हमारा क्वेश्चन से ध्यान हट जाएगा, तो हम इतना उसमें ध्यान दें, हम इसको डायरेक्ट ही डिवाइड करके देख लेते हैं, ठीक है। तो 6 जा 42, 9 इससे डिविजिबल नहीं है, तो हम इस 7 से डिवाइड नहीं करेंगे। ये काम आपने बच्चों रफ में करना है, ठीक है। मैं तो यहाँ पे इसको साफ कर पा रहा हूँ ना, नोटबुक पे तो पॉसिबल नहीं है ये। तो 7 से डिविजिबल नहीं है, 9 8 से वैसे नहीं होगा, 9 से भी नहीं हो सकता, 10 से नहीं होगा क्योंकि लास्ट में 9 आ रहा है। तो 11 से करके देखते हैं इसको। तो 11 6 जा 66,
कितना आया, 8 आया। 74 में से 66 माइनस करा तो 8 आया, तो ये 82 बना। तो 11 7 जा 77, तो 82 में से 77 माइनस करा तो 5 आया, तो ये बना 59। 59 भी 11 की टेबल में नहीं आता, तो हम इसको 11 से भी नहीं करेंगे। ठीक है, ये सारा वर्क आपने रफ में करके देखना है। तो 11 के बाद 12 आता है, 12 के बाद फिर क्या आता है, 12 से तो होगा नहीं है, तो फिर क्या आएगा 13। 13 से भी ट्राई करके देख लेते हैं एक बार। 13 5 जा 65, तो 65 ये 9 बना। 74 में 65 माइनस करा तो 9, ये 92 आया। तो 13 7 जा 91 होता है, तो 92 में से 91 माइनस करा तो 1 आया। तो 19, तो 19 तो 13 टेबल में आता ही नहीं है, तो हम इस 13 को भी यहाँ पे रिजेक्ट करेंगे। ठीक है, 13 के बाद फिर क्या आया, 14 इवन नंबर है, उससे डिविजिबल नहीं होगा। 15 में वैसे ही नहीं आएगा क्योंकि वो 5 की टेबल आ चुकी है। उससे नेक्स्ट फिर 16 आता है, वो इवन नंबर है। तो फिर हमारे पास कौन सा नंबर आया, 17। ठीक है, तो इसमें हम करेंगे 17 के यूज। 17 4 जा कितना होता है, 68। तो 68 जब 74 में से माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। तो कितना बनेगा, 62। तो फिर हम क्या करेंगे, 17 3 जा 51। तो 62 में से जब 51 माइनस करेंगे 11 आएगा। तो 11 और 9 कितना बनेगा, 119। तो 17 7 जा कितना बनेगा, 119। थोड़ी सी टेबल इसमें हमें क्रैम होनी चाहिए, उसको हम इजीली फिर कर सकते हैं। अब इसके बाद फिर हमारे पास 437 नंबर आया, इसको फिर हमें चेक करना पड़ेगा। देखो हमारा, मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि यहाँ पर कोई लीस्ट नंबर है, तो सबसे पहले जो लीस्ट नंबर आएगा फिर उससे बड़े नंबर ही आते जाएंगे। ठीक है, तो जैसे ये 17 से डिविजिबल हुआ है, तो इससे कोई बड़ा नंबर से ही डिविजिबल होगा अभी ये। ठीक है, क्योंकि हमने लीस्ट नंबर लिया है सबसे यहाँ पे। तो 17 के बाद क्या आता है, 18। 18 इवन नंबर है, उससे डिविजिबल होगा नहीं, तो यहाँ पर फिर क्या लेंगे हम, 19। ठीक है, 19 2 जा 38। तो 43 में से 38 माइनस करा तो 5 आया, तो कितना बना, 57। तो 19 3 जा 57। तो 23 तो अपने आप में प्राइम नंबर है, तो ये 23 आया। 23 1 जा 23। तो व्हाट आर द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 7429, 17, 19 एंड 23? दीज आर द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 7429। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। इसमें आपको जो जो मैंने पॉइंट बताए हैं क्लियर हो गए होंगे सारे। तो दीज आर द 5 पार्ट्स ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करना है और उसकी वेरिफिकेशन भी करनी है। एचसीएफ एंड एलसीएम और उसकी वेरिफिकेशन, वो मैं एग्जांपल में लास्ट वीडियो में बता चुका हूं आप लोगों को। एक बार दोबारा मैं उसको गो थ्रू कर रहा हूं। इसमें हमें करना है फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम एंड वेरीफाई। वेरीफाई कैसे करते थे हम उसको, एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इक्वल टू पी मल्टीप्लाई क्यू। ठीक है, कि जो भी इन 2 नंबर्स का एचसीएफ एलसीएम आएगा उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका वही आंसर आएगा जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आएगा। ठीक है, तो आवर फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट ऑफ सेकंड क्वेश्चन इज 26 एंड 91। 26 एंड 91। तो व्हाट आर द फैक्टर ऑफ 26? 2 मल्टीप्लाई 13। ठीक है, इसको मैं P सपोज कर लेता हूं 26 को। इस P को मैंने क्या लिया, 26, और इसके फैक्टर क्या बने हमारे पास, 2 × 13। इसी तरह मैं Q को क्या सपोज कर लेता हूं, 91, ये जो सेकंड नंबर है। तो व्हाट आर द फैक्टर ऑफ 91? 7 × 13। ठीक है,
तो पहले HCF फाइंड आउट कर लेते हैं, कुछ भी फाइंड आउट कर सकते हो, एलसीएम या HCF। तो पहले हम HCF फाइंड आउट कर लेते हैं। 26 91 इनका हमने HCF फाइंड आउट करना है। तो अगर याद है आपको, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि दोनों में जो भी कॉमन आता है उसकी जो लीस्ट पावर है, द लीस्ट पावर ऑफ टू नंबर विल बी कॉल्ड HCF। जो दोनों में कॉमन होगा उसकी जो लीस्ट पावर होगी। तो यहाँ पर तो दोनों की पावर सेम आ रही है, तो ना लीस्ट है ना ग्रेटर है कोई, तो हम क्या यहाँ पर लिख देंगे 13, ठीक है। बाकी ना 2 कॉमन आता है ना 7 कॉमन आता है। और इसका मैंने एक और मेथड बताया था, अगर आपको वो देखना है तो मेरी लास्ट वीडियो देख सकते हैं आप, कि मैंने कहा था जैसे 2 की पावर 1 है तो यहाँ 1 मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं, तो 2 रेज़ टू पावर 0 लिख सकते हैं, और यहाँ पर 7 रेज़ टू पावर 0। तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, आपको इजीली वही मेथड अप्लाई हो जाएगा। बट क्योंकि वो डबल मेथड हम कर नहीं सकते, तो मैं अभी डायरेक्ट करा रहा हूँ इसको, कि दोनों में जो भी कॉमन आ रहा है उसमें जो लीस्ट पावर है, यहाँ पे बाई चांस लीस्ट पावर नहीं है तो मैंने 13 ही इसका HCF लिखा है। ये दोनों कॉमन नहीं आते तो मैंने HCF में इसको नहीं लिया है। इसके बाद एलसीएम फाइंड आउट करेंगे 26 और 91 का। एलसीएम में मैंने क्या बताया था, जो दोनों में कॉमन आ रहा है उसकी हाईएस्ट पावर। तो यहाँ पे फिर अगेन दोनों सेम है तो हाईएस्ट का कोई मतलब ही नहीं है, तो 13 दोबारा आएगा। और मैंने कहा था इसमें कोई एलसीएम में किसी भी नंबर को छोड़ना नहीं है, कॉमन आ रहा है वो तो ले नहीं लेना हाईएस्ट पावर, बाकी जो नहीं कॉमन आ रहा उसको भी एज इफ एलसीएम हमें लिखना है यहाँ पे, ठीक है। तो इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 13 2 जा 26 मल्टीप्लाई 7, तो ये हमारे पास आया 7 6 जा 42, तो 4 कैरी किया, 7 2 जा 14, 14 और 4 18, तो ये हमारा एलसीएम आया। देखो स्टूडेंट, स्टेप वाइज अगर मल्टीप्लाई करते हो तो हमें उधर अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, हम यहीं पे डायरेक्टली ही इसको मल्टीप्लाई करके आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा HCF है और ये हमारा LCM है। अब हम इसकी वेरिफिकेशन करेंगे। ठीक है, वेरिफिकेशन, व्हाट इज द HCF 13 and what is LCM 182 and what is P 26 and Q 91। तो यहां पे 13 की टेबल लगा दो, 13 2 जा 26, तो 2 कैरी आया, 13 8 जा 104, 104 होता है ना, तो यहां पर कैरी कितना आया था 26 आया था ना, तो 2 कैरी किया था, तो 104 में 2 ऐड करो कितना बनेगा 106, तो 6 लगाया 10 आया फिर हमारे पास, 13 1 जा 13, 13 में 10 ऐड किया तो वो बना 23। ऐसे ही इसको मल्टीप्लाई करके देख लो, क्योंकि 26 की टेबल में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, डायरेक्ट हम उसको नहीं यूज कर सकते, तो इसको हम इस मेथड से करते हैं। 6 1 जा 6, 6 9 जा 54, ये 2 आया, और 2 9 जा 18, 6 6 3 और 2, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो इस तरह से ये वेरीफाई हो गया हमारा क्वेश्चन, ठीक है। तो दीज आर द एलसीएम एंड दिस इज द वेरिफिकेशन ऑफ दिस नंबर। सेकंड क्वेश्चन भी हम बिल्कुल सेम टू सेम इसी तरह करेंगे। जैसे इसमें पी क्यू हमने सपोज करा था उन नंबर्स को, उसमें भी हमने ऐसे ही करना है सारा। तो अवर सेकंड क्वेश्चन इज 5 1 10, 5 1 10 एंड 9 2, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन की तरह मैं इसको भी P सपोज कर रहा हूं 510 को। ये थोड़ा बड़ा नंबर है तो हम इसको पहले फैक्टर करके देख लेते हैं इसके, व्हाट आर द प्राइम फैक्टर ऑफ 5 1 10। 2 से करेंगे पहले से, 2 2 जा 4, फिर 1 कैरी का 11, 2 5 जा 10 और 2 5 जा 10, ठीक है। तो 255 आया, फिर इसमें 3 का रूल, 5 आ गया, 2 से डिविजिबल होगा नहीं, 5 5 10 और 2 12,
तो इसको 3 से डिविजिबल करके देखते हैं। 2 8 ज़ा 24 और यहाँ पे कितना आया 3 5 ज़ा 15। अब इसको अगेन 5 से करते हैं तो ये आया 17, ये प्राइम नंबर आ गया है तो 17 1 ज़ा 17। तो व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ 510 2 3 5 7। ठीक है, अब इसके बाद हम इसको क्यों सपोज करते हैं 92 को। 92 के भी फैक्टर करके देख लो। 2 4 ज़ा 2 6 ज़ा 2 2 ज़ा 2 3 ज़ा और 23 1 ज़ा प्राइम नंबर आ गए। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 23, तो इसको पावर की फॉर्म में बना के लिख दो। ठीक है, 501 के फैक्टर हम दोबारा चेक करते हैं एक बार। 2 2 ज़ा 4, ये 55 आया। फिर 3 से हमने किया तो ये आया था 85 आएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ 85 आया था। फिर हमने इसको 5 से किया था तो 17, तो यहाँ पर 5 इंटू 17 आएगा। 7 लिख दिया था मैंने। तो ये हमारे फैक्टर बन गए यहाँ पर। तो अब हम इसका पहले HCF फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो HCF में फिर वही आ गया, दोनों में क्या देखना है हमें, कॉमन और उसकी जो लीस्ट पावर है। इसमें पावर कितनी 2 की 1 है और इसमें 2 की 2 है। तो हम इसमें HCF ऑफ 5 1 10 और 92 क्या करेंगे 2 रेज़ टू पावर 1, और इसमें लोवेस्ट कौन सी है 2, और बाकी तो इसमें कुछ कॉमन नहीं आ रहा। तो इन दोनों का HCF क्या है हमारे पास 2। इसके बाद एलसीएम लेंगे हम। एलसीएम में फिर अगेन जो दोनों में कॉमन आ रहा है, अब क्या लेना है हमें, हाईएस्ट पावर। और मैंने कहा था कि जो भी कॉमन नहीं आ रहा उसको छोड़ना नहीं है, उसको ले लेना है। इसमें तो 3 भी कॉमन नहीं आता, ना 5 कॉमन आता है, ना 17 और ना ही 23। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60, 17 इंटू 23, ये 60 आ गया ना। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60। ठीक है, अब इसके बाद पहले इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 0 आया। 17 6 ज़ा कितना होता है, 17 6 ज़ा 1 0 2 6 7 ज़ा 42, 42 का 2 आया, 4 कैरी किया, 6 1 ज़ा 6 और 4 10, और ये आया हमारे पास 23। ठीक है, तो अब 20 की थी टेबल हमें थोड़ा करनी मुश्किल हो जाएगी, तो हम क्या करते हैं, इस 0 को तो पहले लिख लेते हैं और 102 को 23 से मल्टीप्लाई करते हैं। 3 2 ज़ा 6 0 और ये 3 आया, ये आया 4 0 और 2, 6 4 3 2, यानी कि इसकी मल्टीप्लिकेशन आई है 2 3 6 4 0। ठीक है, ये पहले मैंने जो स्मॉलर नंबर थे उनको पहले मल्टीप्लाई कर लिया। अगर हम इसको इकट्ठा करते तो हमें ज़्यादा टाइम लगता, तो स्मॉलर नंबर को अलग से मल्टीप्लाई कर लिया करो, लास्ट में फिर एक ही बार मल्टीप्लाई की जरूरत पड़ती है हमें। तो दिस इज आवर HCF एंड दिस इज आवर LCM। अब आओ वेरिफिकेशन पे। व्हाट इज HCF 2 एंड व्हाट इज LCM 2 3 4 6 0 एंड व्हाट इज P 5 1 10 एंड Q 92। तो ये आया 0 2 6 ज़ा 12 और 2 4 ज़ा 8 एंड 1 9 और 2 3 ज़ा 6 और ये आया 4। तो ये आया, और इसको करो, इसमें भी वही कर दो, 0 पहले लगा दो, फिर 51 और 92 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं।
तो 92 और 51 को मल्टीप्लाई करो, 1 से तो मल्टीप्लाई होकर एज इट इज आएगा ये, 1 2 ज़ा 2, 1 9 ज़ा 9 और 5 2 ज़ा 10, 1 कैरी किया, 5 9 ज़ा 46, ओ सॉरी 5 9 ज़ा 45 और 1 46, तो ये आया 2 9 6 एंड 4, तो ये आया 4 6 9 2, आगे दोनों इक्वल, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो ये हमारा क्वेश्चन वेरीफाई हो गया। ठीक है, तो दिस इज आवर एलसीएम एंड दिस इज आवर वेरिफिकेशन। सिंपल क्वेश्चन है, हल्की सी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, क्योंकि जब ज्यादा ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं तो मिस्टेक होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं, क्योंकि हम थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं ना उसमें, ये हम सारा कुछ छोटी क्लास में कर चुके हैं तो हमें लगता है कि हमें इजीली हो जाएगा, बट ये कई बार प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, छोटी छोटी मिस्टेक फिर बाद में एग्जाम में तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 336 एंड 54, 336 एंड 54, तो अगेन मैं इसको P ले रहा हूं, ठीक है, तो ये फिर थोड़ा सा बड़ा नंबर आ रहा है तो मैं इसको प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहा हूं इसकी, 2 1 ज़ा 2, तो यहां पर 1 कैरी किया, 13 बना, 2 6 ज़ा 12 और 2 8 ज़ा 16, फिर यहां 2 से करा, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 6, तो ये 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, अब इसको 3 से करेंगे तो 7 आया, 7 प्राइम नंबर आया, तो ये हमारे पास आ गया। स्टूडेंट मैं ना इसको पहले से ही पावर में करके लिख रहा हूँ, क्या प्राइम फैक्टराइजेशन आए 2 2 2 कितनी टाइम्स आ रहा है, 4 टाइम्स, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 2 रेज़ टू पावर 4 और 3 इंटू 7, क्लियर हो गया। इसके बाद मैं इसको ले रहा हूं क्यू, ठीक है, किसको, 54 को, 54 का तो सिंपल है, चलो फिर भी मैं करके दिखा देता हूं इसको, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3, इसको भी मैं डायरेक्ट पावर में करके लिख रहा हूं, 2 तो 1 टाइम आया है, 3 कितनी टाइम्स आ रहा है, 2 टाइम्स, 3 3 3, तो हम इसको लिखेंगे 3 रेज़ टू पावर 3, तो दीज आर द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 54। तो बस जैसे लास्ट हर एक क्वेश्चन में करते आ रहे हैं, HCF ऑफ 366 एंड 54, फिर वही जो मैंने बताया था, दोनों में कॉमन चेक करो, पहले 2 देखते हैं, दोनों में 2 कॉमन है, एंड व्हाट इज द लीस्ट पावर 1, तो यहाँ पर हमारा आ गया 2, फिर 3 कॉमन आ रहा है, 3 में लीस्ट पावर कौन सी है, 1 है, यहाँ पे तो 3 आ रहा है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3, देन HCF इज 6, और इसके बाद हम क्या फाइंड आउट करते हैं, एलसीएम ऑफ, अब इसमें अगेन जो दोनों में कॉमन आ रहा है अब उसका उल्टा करना है, हाईएस्ट पावर देखनी है, तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर 2 देखते हैं तो 4 आ रही है, फिर 3 में कितना आ रहा है, 3 रेज़ टू पावर 3, अब 1 नहीं लेना क्योंकि 1 तो हमने HCF में लिया था, अब हाईएस्ट पावर लेनी है यहाँ पे, और मैंने कहा था इसमें छोड़ना नंबर कोई भी नहीं है, 7 नहीं आ रहा कॉमन, तो 7 को एज इट इज लिख देना है हमने, ठीक है, तो ये हमारे पास आएगा 8 और ये आएगा 8 नहीं, 2 रेज़ टू पावर 4 होता है 16, ठीक है, और ये 27 आएगा और ये आएगा 7। इसमें मैंने फिर कहा था कि इसको अगेन हम दोबारा मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अगर स्मॉलर नंबर लेने हैं 16 की टेबल लगा सकते हैं, 16 7 जा 112, तो यहाँ पर 2 लगा देते हैं पहले, तो 11 है, 16 2 जा 32, 32 और 11 ये हमारा बनेगा 43 मल्टीप्लाई 7, अब 7 से हम इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसको, तो ये आएगा 7 2 जा 14 और 7 3 जा 21 और 1 22, 7 4 जा 30, ओ सॉरी 7 4 जा 20 और 28 और 2 ऐड करेंगे तो 30 बनेगा,
7 2 14, 1 आया यहाँ पे, 7 3 21, 1 ऐड किया तो 22, 7 4 28 और 2 ऐड करा तो 30। ये हमारा HCF आ गया और ये हमारा क्या आ गया, LCM। बस फिर वही वेरिफिकेशन करनी है। व्हाट इज HCF, इसको पहले वेरिफिकेशन लिख लिया करो यहाँ पर। व्हाट इज HCF 6 एंड व्हाट इज LCM 3024 and what is Q 336 and what is P 336 and Q 54। इसको मल्टीप्लाई करो, 6 4 जा 24, 2 आया, 6 2 जा 12, 12 और 2 14, 6 3 जा 18। ठीक है, तो इधर भी हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 54 की टेबल तो हम करेंगे नहीं, हम इसको इसी मेथड से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 4 जा 24, 2 आया, 6 3 जा 12 और 2 14, फिर कितना कैरी किया 1, 4 3 जा 12 और 1 13, 5 6 जा 30, 3 कैरी किया, 5 3 जा 15, 15 और 3 18, ये 1 आया, 5 3 जा 15 और 1 16, तो ये आया 4 4 8 और 3 1, ये आया हमारे पास 6 और 1 7 और 1 8 और ये आया 1। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ चुकी है। ठीक है, तो ये भी वेरीफाई हो गया हमारा। तो इस तरह से हमने फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। तो थर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन जो थर्ड से हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। तब तक आप इसको अच्छी तरह से कर लें। ठीक है, थैंक यू।